हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं रीतिकाल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है। ऑप्शन दिए हैं 1375 से 1700 बिक्री संवत। ऑप्शन बी है 1700 से 1900 बिक्री संवत। ऑप्शन सी है 1700 से 1900 ईस्वी। और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखिए, आचार्य राम शुक्ल ने जो रीतिकाल का समय सीमा माना है वह 1700 से 1900 माना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है। रीतिकाल का नाम कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिए हैं उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल। तो देखिए, जो पूर्व मध्यकाल है वह भक्ति काल का नाम है और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल का। तो पूर्व मध्यकाल यहाँ पे ऑप्शन में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है। ऑप्शन दिए हैं आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल। तो जो भी लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं वह रीतिकाल में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है वह सही हो जाएगा। अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वह है कि आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है। तो आचार्य विश्वनाथ ने श्रृंगार काल आप दिया है नाम रीतिकाल को। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और अलंकृत काल कौन कहा है, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल नाम दिया है, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है। जो भी लक्षण ग्रंथ लिखे हैं ऐसे कवि को क्या कहा जाता है। तो उन्हें आचार्य कहा जाता है। रीतिकाल के जितने भी लक्षण ग्रंथ लिखे हैं कवि, उन्हें आचार्य का नाम दिया गया। जैसे आचार्य केशव, ठीक है, चिंतामणि, तो इन लोगों को आचार्य कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6वां क्वेश्चन है, रीति निरूपक का अर्थ क्या है। नीति निरूपण का अर्थ क्या है। ऑप्शन दिए हैं काव्यांग निरूपण, श्रृंगार वर्णन, शैली चित्रण, विधि विधान। तो देखिए, जो काव्यांग निरूपण है उसी को रीति निरूपण कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। तो देखिए, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है। ऑप्शन दिए हैं कि घनानंद, भूषण, बोधा, आलम। तो देखिए, जो घनानंद, बोधा और आलम है यह रीति मुक्त कवि हैं, लेकिन जो भूषण हैं वह रीतिबद्ध कवि हैं। तो और इन्हें वीर रस का कवि माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाला कवि कौन है। तो देखिए, अभी वह प्रश्न ऊपर था, रीति मुक्त कवि नहीं थे जो भूषण, उन्होंने वीर रस में कविता किया है। और इन्होंने शिवाजी और छत्रसाल दशक, इन दो राजाओं की वीरता का वर्णन किया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है। ऑप्शन दिया है इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है। तो देखिए, जो रीति सिद्ध कवि कौन है, ऑप्शन दिए हैं बिहारी, घनानंद, देव, पद्माकर। तो जो रीति सिद्ध कवि हैं
बिहारी को रीति सिद्ध कवि माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है? ठीक है, रीति सिद्ध बिहारी को माना गया है, लेकिन रीतिबद्ध पूछा गया है। तो देखिए, देव घनानंद ठाकुर। ठीक है, तो जो देव हैं वे रीतिबद्ध हैं, बिहारी रीति सिद्ध हैं, घनानंद ठाकुर ये रीतिमुक्त हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो सही है, रीतिबद्ध कवि देव हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए दिया है, आप सूची 1 में दिया है बिहारी, घनानंद, देव, भूषण। ठीक है, तो आप इसको चूज करना है कि कौन कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर जो दिया है, देखिए बिहारी क्या है, बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं, तो ऑप्शन बी इससे हो जाएगा। घनानंद रीति मुक्त कवि हैं, देव रीतिबद्ध कवि है, और भूषण वीर रस के कवि हैं। ठीक है, तो यह सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है? ठीक है, तो देखिए जो महाराजा जसवंत सिंह हैं उन्होंने एक अलंकार ग्रंथ लिखा था और उसका नाम है भाषा भूषण। तो भाषा भूषण जसवंत सिंह द्वारा लिखा गया है, और यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है? तो जो प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात हैं वे हैं सेनापति। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सेनापति को प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध कवि माना जाता है रीतिकाल में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ललित ललाम के रचयिता कौन है? ललित ललाम के रचयिता कौन है, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए मतीराम की रचना है ललित ललाम, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16। अमी हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रसनार रत्नार, यह पंक्ति किस कवि की है? तो देखिए यह जो पंक्ति है वह प्रसिद्ध पंक्ति है रसलीन का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बार बार एग्जाम में नेट में पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी रसलीन की पंक्ति है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि निम्न सूचियों को सुनियमित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, क्या पूछा है, क्वेश्चन दिया है कि शिवराज भूषण सूची 1 में दिया है, तो मिलाना है। तो देखिए शिवराज भूषण जो है वह कौन सी रचना लिखे हैं? शिवराज भूषण की रचना है। ठीक है, तो भूषण की रचना है, तो ए का हो जाएगा बी। रस रहस्य किनका है? कुलपति मिश्र का है, तो ऑप्शन नंबर डी। पद्माभरण किसका है? पद्माकर का। काव्य निर्णय भिखारी दास का एक सर्वांग निरूपण काव्य है, इसका ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछता है काव्य निर्णय किसका है। तो इस प्रकार से यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में है, इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए बिहारी ने लिखा है, मतीराम ने लिखा है, बृंद ने लिखा है, लेकिन घनानंद ने कोई भी सतसई नहीं लिखा है। सतसई का मतलब 700 रचना, जिसमें 700 रचनाएं हों। तो जैसे बिहारी सतसई में 719 दोहे माने जाते हैं, तो इस प्रकार 700 रचनाएं, 700 दोहे जिसमें हो उसे सतसई कहा जाता है। तो इन्होंने सभी ने लिखा है, लेकिन घनानंद ने नहीं लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? कौन सा रचित नहीं है? ठीक है, छत्र प्रकाश
ठीक है। छत्रसाल, दशक, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, ये तो भूषण की रचना है, लेकिन छत्र प्रकाश इनकी कोई भी रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कौन है। देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कौन है। ऑप्शन दिए हैं भूषण, देव, सूदन, लाल कवि। तो देखिए जो देव की रचना है देव माया प्रपंच नाटक, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि छत्र प्रकाश किस कवि की रचना है। ठीक है, छत्र प्रकाश किस कवि की रचना है, तो यह लाल कवि की रचना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, छत्र प्रकाश किसकी है, लाल कवि की रचना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए है 22 क्वेश्चन। यह 22 नंबर बार बार पूछा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी, यह किनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। तो देखिए यह जो पंक्ति है वह पद्माकर की महत्वपूर्ण पंक्ति है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, पद्माकर की महत्वपूर्ण पंक्ति है। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी, यह पद्माकर की पंक्ति है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सुमेलित करिए। ठीक, तो क्या कहा है, ऑप्शन दिए सूची 1 में ग्वाल कवि, पद्माकर, बोधा, देव, क्या क्या रचनाएं उनकी हैं वह पूछा हुआ है। तो देखिए जो ग्वाल कवि हैं, ठीक है, वह जो रचना है ग्वाल कवि का क्या है, देखिए पद्माकर का भाव विलास हो जाएगा, अरे देव का भाव विलास हो जाता है। ठीक है, और बोधा का विरह वारिस है, पद्माकर का जगत विनोद है, पद्माकर का। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, वह सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखिएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। 24 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। दिया हुआ है, पहला बिहारी सस्सई में 713 दोहे हैं। ऑप्शन बी भूषण रीतिबद्ध कवि हैं, घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, केशव रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन 24 नंबर दिया है, तो रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि को माना गया है, तो 24 का जो ऑप्शन नंबर डी है वह सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भवानी विलास किस कवि की रचना है। तो देखिए भवानी विलास जो है वह देव की रचना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए यह 24 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, इनमें कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें देखिए डाउट है। रीति केशव दास को भी अनेक आचार्य ने या जितने भी आलोचक है वे भी माने हैं, तो बिहारी सस्सई भी 719 दोहा माना गया है, कहीं कहीं 713 भी होता है, तो यह यहाँ भी ये भी सही हो सकता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है। मतीराम की कौन सी रचना नहीं है। ऑप्शन दिए अलंकार पंचासिका, वृत्त कौमुदी, ललित ललाम,
रसिक प्रिया। ठीक है, तो देखिए जो रसिक प्रिया है वह इनकी रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रसिक प्रिया मतीराम की रचना नहीं है। किसकी रचना है आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, बताइए कमेंट में। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है। देखिए कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका तो इनकी रचना है, लेकिन जो रस रहस्य है इनकी रचना नहीं है। ठीक है, तो यह जानिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के विषय में है। तो देखिए ग्वालियर में जन्म हुआ था बिहारी में, और मथुरा में ससुराल में ये अपना जीवन व्यतीत किए थे कुछ वर्ष। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29 क्वेश्चन नंबर देखिए 29 क्या कह रहा है कि जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला है। ठीक है, ऑप्शन दिए बिहारी, पद्माकर, सेनापति, मतीराम। तो देखिए जो पद्माकर थे वे जयपुर के नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहते थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि इनमें से किस कवि का इटावा निवास स्थान माना जाता है, यानी कि इनका जन्म इटावा में हुआ था। तो सभी जानते हैं जो देव थे उनका जन्म इटावा में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 31, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। देखिए ऑप्शन दिया श्रृंगार मंजरी, रसविलास, रतन हजारा, अलंकार पंचासिका। तो देखिए किसका किसका रचना है यह सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए कौन सी रचना है, तो श्रृंगार मंजरी आप जानते हैं चिंतामणि का है, रसविलास ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन 31 का मिलान करिए, रसविलास, मतीराम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है। रामचंद्राभरण अलंकार ग्रंथ किनका है, यह दिया हुआ है ऑप्शन में है बी। 32 क्वेश्चन जो है वह है कि अलंकार पहला रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है। ऑप्शन दिए ग्वाल कवि, गोप, सेनापति, द्विजदेव। तो देखिए जो गोप कवि हैं उनकी रचना है रामचंद्राभरण। ठीक है, अगला देखिए 33 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है व्यंग्यार्थ कौमुदी किनका है। ठीक है, तो यह प्रताप शाही की महत्वपूर्ण रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 34 की तरफ बढ़ते हैं। तत्रिनाद कवित रस सरस राग रतिरंग, यह पंक्ति किस कवि की। तो आप सभी जानते होंगे यह बिहारी की पंक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो शुक्ल जी हैं उन्होंने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, और इन्हें कहा है कि इनको कवि हृदय नहीं मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है, ज्यों मिलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो देखिए यह शिवराज भूषण में लिखा गया, तो भूषण की रचना है, पंक्ति है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 37 नंबर दिया है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले
जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं। यह कथन किसका है? तो देखिए यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं। यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। क्या कह रहा है कि रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है? तो देखिए जो रीति मुक्त और स्वच्छंदतावादी कवि हैं वह यहाँ पे घनानंद हैं। उन्होंने रीति परिपाटी का पालन न करते हुए स्वतंत्र रूप से कविता लिखा था, तो इन्हें रीति मुक्त का स्वच्छंदवादी कवि कहा जाता है, तो घनानंद। ठीक है। अगला 39 क्वेश्चन है, लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? क्या लक्षण ग्रंथ क्या है? तो देखिए जो काव्यांक निरूपक ग्रंथ है उन्हें क्या कहा जाता है? लक्षण ग्रंथ। तो आप 39 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वह है 40 नंबर। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस्वृत भूषण बिनु न बिरजई कविता बनिता मित। यह महत्वपूर्ण पंक्ति है, एग्जाम में पूछा जाता है पंक्ति। तो देखिए जो यह पंक्ति है वह केशव दास की पंक्ति है। इन्होंने अलंकार के बारे में कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है वह सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 41 नंबर जो है, ठीक है, भानुदत्त का रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथ की रचना की है? 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, तो यह नायिका भेद ग्रंथ का रचना किया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 42 नंबर। ठीक है, 42 नंबर क्या कह रहा है कि रीतिकाल के कवियों को आचार्य न मानने का कौन सा कारण इनमें से नहीं है? ठीक है, 42 नंबर, ये किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके, इन्हें कवित्व शक्ति का अभाव था, इनका ज्ञान अधूरा एवं अधकचरा था, इन्हें सूक्ष्म विवेचन शक्ति का अभाव था। कौन सा कारण इनमें से नहीं है? तो देखिए जो कारण है वह इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था, यह कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन दिया है कवि शिक्षक आचार्य, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, इनमें से कोई नहीं, तो कवि शिक्षक आचार्य माना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से रीतिकाल का कवि कौन सा नहीं है? ठीक है, ऑप्शन डी याकूब खां रसखान दुलह। 44 नंबर देखिए, याकूब खां रसखान दुलह बेनी कवि। तो देखिए यहाँ पे जो रसखान है वे भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं, तो ये रीतिकाल के कवि नहीं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह है, निम्न सूची को सुमेलित कीजिए। ठीक है, दिया है देव, भिखारी दास, चिंतामणि, पद्माकर। ठीक है, तो देखिए भिखारी दास का क्या है? काव्य निर्णय है। चिंतामणि का क्या है? कविकुल कल्पतरु। पद्माकर का क्या है? पद्माभरण। और देव का क्या है? शब्द रसायन। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। क्वेश्चन क्या पूछा है? अगले क्वेश्चन 46 नंबर, इति आवत चली जात है उत चली 6 सातक हाथ। इत आवती चली जात उत चली 6 सातक हाथ। यह पंक्ति किस कवि की है? तो देखिए जो कवि हैं बिहारी, उन्होंने जो वियोग में नायिका है वह जब सांस ले रही तो एक सांस में आने पे 6 हाथ आगे और 6 हाथ पीछे चली जा रही है, ऐसा इसका अर्थ है। तो यह बिहारी की पंक्ति है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वह ध्यान दीजिए। 47 नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतिकाल काव्य की नहीं है?
कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, तो देखिए 47 नंबर में जो ऑप्शन नंबर दिया है सी, राष्ट्रीय भावना, इसमें नहीं है। रीतिकाल में राष्ट्रीय भावना का चित्र नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कहा है कि बनन में बागन में बगरियो बसंत है, यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस रीतिकालीन कवि की है? तो यह सेनापति की कवि रचना है, और सेनापति को ऋतु वर्णन में सबसे श्रेष्ठ कवि माना जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 49 नंबर पढ़ते हैं। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया है? ठीक है, किस ऋतु का वर्णन किया है? तो बसंत ऋतु का वर्णन किया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, भाषा के लक्षण एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इनकी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने यह कथन कहा, इन्हीं शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? एक अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जो यह कवि कहा है वह मतलब घनानंद के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।